अक्सर यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे शिष्य इस बात को सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि गुरुजी ने उसे अपनाया है अथवा नहीं अपनाया है। तो आइए आज हम सब इसी विषय पर चर्चा करते हैं। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि पहले शिष्य को गुरु स्वीकार करना पड़ता है। जब शिष्य गुरु को स्वीकार कर लेता है तो गुरु की अनुपस्थिति में कोई भी सभा उसे बेकार लगने लगती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी भारी सभा क्यों न हो। उसके कान गुरु के आगमन की सूचना पाने को तरस उठते हैं और हाथ चरणों को छूने के लिए झूम उठते हैं। फिर उन्हें एक ऊंचे एवं श्रेष्ठ आसन पर बिठाने की चाहना प्रबल होने लगती है। इस तरह से उसके सभी कार्य इसी उद्देश्य के साथ होने लगते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के द्वारा स्थूल शरीर के स्वीकार होने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। गुरु के समक्ष जाने की बात सोच करके शिष्य के मन में हमेशा गुदगुदी सी होने लगती है और शिष्य की ऐसी चेष्टा भी बनी रहती है कि कैसे गुरु की निगाहों को वह अपनी ओर मोड़ ले। इन सभी चेष्टाओं से उत्पन्न तरंग गुरु को बार बार छूने लगता है। अगर प्रयास बनावटी है तो यह भावनात्मक तरंग गुरु तक नहीं पहुंच पाता है, परंतु अगर सच्चा प्रयास है तो ऐसी तरंगें गुरु तक पहुंचती ही पहुंचती हैं और गुरु भी इन तरंगों को कभी उपेक्षा नहीं कर पाते। शिष्य के भाव तरंग जितने ही तीव्र होते हैं, गुरु की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र होती है। सारी चीजें मनोभाव के ऊपर निर्भर करती है। सामान्यता ऐसे मनोभाव का अभाव सा दिखता है, परंतु शिष्य चाहे तो ऐसे मनोभाव को गुरु द्वारा दी गई साधना से जुड़ करके बढ़ा सकता है। ऐसे शिष्य की भावधारा जब गुरु से टकराती है तो गुरु के हृदय से भी स्नेह धारा फूट पड़ती है। अब उनकी दृष्टि ऐसे शिष्य को खोजने लगती है और जब वह सामने नहीं होते तो उसके कुशल क्षेम के बारे में गुरु अन्य लोगों से पूछताछ करते रहते हैं। फिर आगे चल के कुछ दिनों के बाद उस शिष्य से बोलचाल कम भी कर देते हैं, परंतु अब गुरु अंतर से शिष्य का भला चाहने लगता है। यह हुआ दोनों द्वारा एक दूसरे को अपनाया जाना। अब आगे चलते हैं, सूक्ष्म शरीर को अपनाने की बात करते हैं। शिष्य की साधना तथा उसकी भक्ति जब आगे बढ़ती है तो एक और परिवर्तन घटित होता है। अब तक जो क्रिया वह बाहर कर रहा था, अब वह उसकी निद्रा हालत में होने लगती है। जितना सक्रिय वह जागृत में था, उतना ही सक्रिय वह नींद की अवस्था में भी रहकर गुरु का दर्शन करने लगता है, जिससे पता चलता है कि उसके अंतःकरण ने बाहरी क्रिया को स्वीकार कर लिया है। अब शिष्य की निद्रा भी पूजा बन जाती है। अब नींद की अवस्था में भी वह अपने गुरु से मिलने लगता है। जब यह अवस्था काफी परिपक्व हो जाती है तो नींद की अवस्था में भी उसे काफी हिदायतें भी मिलती, बहुत सारे संदेश मिलते हैं और कई भेद भी प्रकट होने लगते हैं। जब जागृत अवस्था में शिष्य इनका जब परीक्षण करता है और सही पाता है तो खुशियों से झूम उठता है। अब उसे कोई नवीन अनुभूति होती है और अपने जीवन में वह एक विशेष परिवर्तन अनुभव करता है। अब वह गुरु के छोटे छोटे इशारों को समझने लगता है
तथा गुरु के मिशन को गुरु स्वरूप समझने लगता है। इस तरह से उसकी सुषुप्त चेतना अधिचेतना में बदलने लगती है। अब अगली भूमि आती है कारण समर्पण की। यहां पर शिष्य अधिचेतना से अति चेतना में पहुंच जाता है। अति चेतना में पहुंचते ही उसका हृदय विशाल बन जाता है, विशाल। लोग उसे सांप्रदायिकता के घेरे में अब बांधना चाहते हैं, लेकिन वह तो इससे बहुत ऊपर उठ चुका होता है। वह एक संप्रदाय विशेष में रहता जरूर है, क्योंकि उसका जन्म वहां हुआ है, उसकी परवरिश वहां हुई है, लेकिन इसमें रह करके भी वह इसके अनावश्यक बंधनों से मुक्त रहता है। गुरु अगर एक बार शिष्य के स्थूल को अपना लेता है तो वह सूक्ष्म को अपनाने का इंतजार अगले जन्म तक भी करता है। शिष्य के जन्म लेते ही वह उसके सूक्ष्म का काम करने लगता है और फिर शिष्य के आगे का रास्ता खोल देता है। इसीलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपनी मृत्यु के पहले कम से कम गुरु और शिष्य के संबंध में प्रथम पाठ तो वह अवश्य ही पढ़ ले। अगर प्रथम पाठ के उपरांत गुरु शरीर में नहीं रहता है तो वह शेष जिम्मेवारियों को किसी अन्य को सुपुर्द करके चला जाता है और उसके माध्यम से ही वह काम करता है। सबसे ज्यादा कठिनाई प्रथम पाठ में ही होती है। जब गुरु शिष्य के सूक्ष्म को अपना लेता है तो समझ लेना कि आपका काम